भागवत के 5वें स्कंध में नारद जी ने एक बात कही है, वैष्णवों को गांठ बांध कर रख लेने जैसी बात है। नारद जी ने कहा, यथैहि कामुस्मिक काम लंपटः सुतेषु दारेषु धनेषु चिंतयन् संकेत विद्वान कुकले वरात्ययाद यस्तस्य यत्नः श्रम एव केवलम। बहुत प्यारा श्लोक है। हमसे कोई पूछे कि आपको पंचम स्कंद में सबसे प्रिय श्लोक कौन सा, तो हम यही बताएंगे। नारद जी कहते, यथैहि कामुस्मिक काम लंपटः, जैसे अहलौकिक पारलौकिक भोगों का लालची मनुष्य मरने से बहुत घबराता है। इस मलमूत्र के भांड विनाशी शरीर को छोड़ने के नाम से बहुत घबराता है। यथैहि कामुस्मिक काम लंपटः, अहलौकिक पारलौकिक भोगों का लालची मनुष्य मरने के नाम से बहुत डरता है। ऐसा ही मृत्यु से भय भजन करने वाले, सत्संग करने वाले, सेवा करने वाले को हो जाए तो नारद जी कहते हैं, यस्तस्य यत्न श्रम एव केवलम, फिर उसने अब तक जो भजन साधन किया है वह कोरा परिश्रम है, उसको कुछ हाथ नहीं लगा। संसारी मनुष्य मरने के नाम से डरता क्यों है? बोले, सुतेषु दारेषु धनेषु चिंतयन्, इनकी चिंता उसको होती है। मैं मर जाऊंगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, बच्चे होंगे तो पोतों का क्या होगा। एक गांव में हमारे महाराज जी गए तो उनके पुत्र ने कहा कि हमारी मां बहुत बूढ़ी है, आप कुछ आशीर्वाद दे दो। तो महाराज जी बोले, क्या चाहिए? महाराज जी ने बड़े सरलता से पूछा, क्या चाहिए? बोले, वाह वाह, और तो सब कुछ ठीक है, पोती के हाथ पीरे कर जाऊं। क्या कहा? उसे ये आशीर्वाद दे दाओ कि पोती के हाथ पीरे कर जाऊं। ले महाराज जी बोले, गिरिराज जी सब मंगल करेंगे, कोई बात नहीं। बस यही कहा, महाराज जी कुछ नहीं बोले। बाद में महाराज जी ने हंसते हुए कहा, हमसे ही कहा, पोती के हाथ पीरे रहें चाहे लाल हो जाएं, उससे इस बुढ़िया का क्या लेना देना है, इसकी सदगति का क्या संबंध है उससे। पर ऐसा ही है, मृत्यु का समय निकट आ गया, अभी भी यही चिंता में जी रही है कि बस मर तो मर जाऊं। भले ही एक ही चिंता है, पोती ब्याह के योग्य हो गई, इसके हाथ पीरे नहीं हुए। कभी पुत्र की चिंता करता है संसारी मनुष्य, कभी पुत्री की चिंता करता है, कभी पत्नी की चिंता करता है, कभी धन की चिंता करता है, कभी व्यवसाय की चिंता करता है। इसलिए उसको मरने के नाम से डर लगता है। इतना भजन करने के बाद भी भगवान से प्रेम नहीं हुआ, शरीर संसार से प्रेम बना रह गया, तो तुम्हारा किया हुआ साधन श्रम है। भक्त उसको कहते हैं जो हर क्षण तैयार रहे। हमारे प्रीतम का इशारा आवे, अभी तैयार हैं, इसी समय तैयार हैं, इसी समय तैयार है। ईमानदारी से बोलना, इसी समय मान लो ठाकुर जी का बुलावा आ जाए तो कौन तैयार है? नहीं नहीं, ऐसे ऐसे हाथ उठाने से काम नहीं चलेगा। अभी ने बीमारी आए तो हाय डॉक्टर और हर सब चिल्लपो मचाने लग जाओगे। बेटा बुला दो, बेटी बुला दो, यूं कर दो, त्यों कर दो, सब करने लग जाएंगे। हे भगवान, हमारी नहीं सुनते हो, हम तो मर जाएं सो अच्छा है। ये सबसे झूठी बात है, कोई मरना नहीं चाहता। कोई मरना नहीं। एक बुढ़िया को उसके घर में लोग बहुत परेशान करते थे। बहुएं कहती थी कि भैंस के लिए घास हरा लेके आओ, तब 2 रोटी मिलेंगी, नहीं तो नहीं मिलेंगी।
चूल्हे के लिए लकड़ी बीन के लाओ, कंडा बीन के लाओ जंगल से तो रोटी मिलेगी। तो बेचारी बुढ़िया क्या करे, कोई था नहीं उसके। बहुएं नाती पोते सब ऐसे ही व्यवहार करते थे। लकड़ी का बोझ लेके आ रही थी, गिर गया बोझ सिर से, पैर में थोड़ी ठोकर लग गई, रो रही थी, हाय रे हाय, उसे ले गई मौत, उसे ले गई, उसे ले गई। मैं तो मरना चाहती हूँ, रो रो के कहती हूँ कि मौत आ जाए, मौत आ जाए। मौत भी नहीं आती, लगता है मौत भी हमको भूल गई। तो मृत्यु के अधिष्ठात्र देवता यमराज भैंसा पर बैठकर वहां से जा रहे थे। उन्होंने सुन लिया कि मौत हमको भूल गई, और तुरंत भैंसा मोड़ दिया। माई क्यों बुलाया हमको? देखती मैया डर गई। कौन है आप? मैं मृत्यु का देवता हूं, यमराज। किसी कार्य से इधर से निकला, तुम्हारी आवाज सुनने में आई कि मौत भी मुझे भूल गई। देखो, मनुष्य मृत्यु को भूलता है, मृत्यु किसी को नहीं भूलती है। मृत्यु तो हमेशा तैयार रहती है। तो अब मैं आ गया हूं, बोलो किस लिए बुलाया? वो बुढ़िया बोली, कोई व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ रहा है, और ये लकड़ी का बोझा मैं अपने आप सिर पर रख नहीं सकती हूं, इसलिए आपको बुलाया कि उठाकर हमारे सिर पर रख दो, मैं घर पहुंच जाऊं। मौत होती तो यमराज ले, बिना मौत के थोड़ी यमराज ले जाते हैं। चले गए बेचारे यमराज, सिर पे लकड़ी का बोझ धर के चले गए। कोई मरना नहीं चाहता। क्यों नहीं मरना चाहते हैं? क्योंकि शरीर संसार से प्रेम है। भगवान में प्रेम हो तो चाहे मरें चाहे जिएं, हे नाथ जब तक जिएं तब तक आपका मधुर स्मरण हमें बना रहे। और हे नाथ हमें आपसे और कुछ भी नहीं चाहिए। अनुकूल चिंतन, प्रतिकूल चिंतन नहीं। तो यस्तस्य यत्न श्रम एव केवलम, कथा सत्संग का फल है शरीर संसार से वैराग्य और भगवान के चरण कमलों में अनुराग। यही फल है, बस इतना ही फल है कथा कीर्तन का। शरीर संसार से वैराग्य और भगवत चरणारविंद में अनुराग। जितने अंश में शरीर संसार से वैराग्य होगा, उतने ही अंश में भगवान के प्रति प्रेम होगा। शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य हो जाएगा तो भगवान के चरणों में 16 आना नहीं 20 आना प्रेम हो जाएगा। नहीं तो खाली धोखा देना है। हमको लोग भगवान का प्रेमी भगत माने, दंडोत प्रणाम करें, भेंट दक्षिणा दें, कपड़ा लत्ता दें, जय जयकार करें, बस इतनी तो हो जाएगी सिद्धि, और इससे कुछ मिलने वाला नहीं। तो ये जो मिल रहा है इससे क्या लेना देना? हमें भोग से प्रेम है, इसलिए हम दंभ भी करते हैं। भगवान से प्रेम नहीं है, भोग से प्रेम। भगवान केवल यह देखते हैं कि इसका प्रेम निष्काम है कि नहीं, निष्काम प्रेम।